गुड मॉर्निंग क्लास। बेटा, आप सब ने महारानी लक्ष्मीबाई का नाम तो ज़रूर सुना होगा। उनका नाम सुनते ही हमारे अंदर एक असीम साहस, एक असीम पराक्रम का भाव आने लगता है। जैसा महारानी लक्ष्मीबाई ने किया, शायद ही कोई कर पाएगा। लेकिन महारानी लक्ष्मीबाई जो एक वीरांगना थी, जिन्होंने अपने देश के लिए हंसते हंसते प्राण न्यौछावर कर दी, क्या उनकी ये जीत अकेले की थी? क्या पूरा साहस उन्होंने अकेले ही निभाया? तो इसका जवाब है नहीं। उनके साथ ऐसे बहुत सारे सहयोगी थे जिन्होंने उनका साथ दिया, हर कदम पर उनके साथ खड़े रहे, जिनका नाम भी शायद हम नहीं जानते। तो ऐसे ही एक सहयोगी, एक दूसरी वीरांगना की कहानी मैं लेकर आपके सामने प्रस्तुत हुई हूँ, जिन्होंने महारानी लक्ष्मीबाई की बराबरी तो नहीं, लेकिन उनसे कम भी नहीं, उन्होंने अपना बहुत बड़ा योगदान दिया। उन्होंने भी यह साबित किया कि सिर्फ पुरुष ही नहीं है जो हमारे देश के लिए बहुत कुछ कर सकते हैं, स्त्रियां भी बहुत कुछ कर सकती हैं और अपने देश का नाम और गौरव और सम्मान बढ़ा सकती हैं। ऐसी स्त्रियों का नाम सुनते ही हमें अपने देश पर गर्व होने लगता है कि हमारे हिंदुस्तान में ऐसे बहुत सारे वीरांगनाएं हैं जिन्होंने अपने परिवार को, अपने प्राण को प्राथमिकता ना देकर अपने देश के लिए अपने प्राण न्यौछावर कर दिए। तो आइए ऐसे एक जाबाज और बहादुर लड़की की हम कहानी पढ़ते हैं और जानते हैं वो बचपन में कैसे थी और बड़े होने पर वो उन्होंने क्या क्या किया। तो किले में रंगों का त्यौहार मनाया जा रहा था। एक दासी कोने में चुपचाप खड़ी थी। महारानी उनके पास गई, उनका और उनके पति का नाम पूछा। दासी ने निसंकोच उत्तर दिया, मेरा नाम झलकारी है। मेरे पति पूरन महाराज की सेना में एक सैनिक हैं। निसंकोच का होता है जो बिना संकोच के, जिसके अंदर बिल्कुल भी हेजिटेशन नहीं है, बिल्कुल भी लड़खड़ा नहीं रहा है और बिल्कुल निडर होकर जो जवाब दे रहा है। महारानी उनके स्वर की दृढ़ता से प्रभावित हुई। स्वर की दृढ़ता मीन्स आपका जो बोलने का तरीका है, आप कितने कॉन्फिडेंस के साथ बोल रहे हैं, वो उसी को हम स्वर की दृढ़ता कहते हैं। महारानी उसके स्वर की दृढ़ता से प्रभावित हुई और उन्होंने झलकारी को महिलाओं की सेना में नियुक्त कर दिया। पहले पुरुष की सेना अलग होती थी, महिलाओं की अलग होती थी। आज भी ऐसा ही है। झलकारी बचपन से ही बड़ी साहसी और निडर थी। चढ़ती नदी को तैर कर पार करने और घने जंगल में अकेले घूमने में उन्हें बहुत आनंद आता। अब आप सोच सकते हैं कि जिनके शौक ही आम लोगों से अलग हैं तो वो कैसी होंगी। ज़्यादातर ये होता है घने जंगलों में लोग जाने से भी डरते हैं और चढ़ती नदी को तो तैर कर पार करना बहुत ही मुश्किल है। वह गांव वालों की सहायता के लिए सदा तत्पर रहती थी। गांव वाले भी उससे बहुत प्यार करते थे। कहते हैं कि एक बार उसने खाली हाथ एक बाघ से मुकाबला किया था। आप सोच सकते हैं बाघ से मुकाबला, वो भी खाली हाथ मीन्स बिना किसी अस्त्र और शस्त्र के। और तभी से लोग उसे शेरनी के नाम से पुकारने लगे। विवाह के बाद झलकारी झांसी आ गई थी। महारानी लक्ष्मीबाई की सेना में दाखिल होकर झलकारी तलवार और बंदूक चलाने का अभ्यास करने लगी। वह कुछ ही समय में महारानी की प्रिय विश्वास पात्र बन गई। विश्वास पात्र का अर्थ है जिस पर वो पूरी तरीके से विश्वास कर सके। वह सदैव महारानी के साथ रहती, उनके साथ घुड़सवारी को जाती, व्यायाम और कुश्ती में भाग लेती। धीरे धीरे झलकारी युद्ध कला में दक्ष हो गई। दक्ष हो जाना मीन्स निपुण हो जाना।
यह वह समय था जब पूरे देश में अंग्रेज़ों के विरुद्ध विद्रोह की ज्वाला भड़क रही थी। आपने लक्ष्मीबाई की मूवी भी देखी होगी, स्टोरी भी सुनी होगी कि उस टाइम जब महारानी लक्ष्मीबाई थी तो हमारे देश पर अंग्रेज़ अपना कब्ज़ा करना चाहते थे। तो अंग्रेज़ों से अपने देश की रक्षा के लिए बहुत प्रयत्न किए जा रहे थे। तो उसी टाइम की बात हो रही है। यह वह समय था जब पूरे देश में अंग्रेज़ों के विरुद्ध विद्रोह की ज्वाला भड़क रही थी। अंग्रेज़ धीरे धीरे एक एक करके देश के राज्यों को हड़पते जा रहे थे। अब उनकी दृष्टि झांसी की ओर लगी थी। झांसी के महाराज गंगाधर राव की मृत्यु के पश्चात उन्होंने महाराज के दत्तक पुत्र दामोदर राव को महाराज का उत्तराधिकारी मानने से इनकार कर दिया। दत्तक पुत्र मीन्स होता है गोद लिया हुआ पुत्र। तो झांसी के जो महाराज गंगाधर राव थे उन्होंने एक पुत्र गोद ले रखा था। आपने मूवी में भी देखा होगा, ये उन्होंने गोद लेकर रखा हुआ था जिसका नाम था दामोदर राव। और उसी दामोदर राव को उन्होंने अपने राज्य का उत्तराधिकारी मीन्स जो पिता के मरने के बाद जो उनका बेटा होता है उन्हें ही वो गद्दी सौंप दी जाती है, क्योंकि वो उनके अपने पुत्र नहीं थे तो वहाँ के लोग उन्हें उनका उत्तराधिकारी नहीं मानना चाहते थे। अंग्रेज़ी फौजों ने झांसी के किले को घेर लिया। महारानी लक्ष्मीबाई ने युद्ध करने का निश्चय किया। किले के प्रत्येक दरवाजे पर सशक्त सैनिक नियुक्त कर दिए गए। उन्नाव दरवाजे पर महारानी ने झलकारी को नियुक्त किया। किले में बहुत सारे फाटक हुआ करते थे, दरवाजे हुआ करते थे जिनमें एक एक सिपाही को तैनात किया जाता था। जो लीड करता था उनके साथ बहुत सारे सिपाही होते थे। तो जो उन्नाव का दरवाज़ा था उसे लीड करने का काम झलकारी को दिया गया। झलकारी बड़ी होशियारी और दृढ़ता से मोर्चा संभाले हुए शत्रुओं पर गोले बरसाती रही। अंग्रेज़ी फौजों को ऐसे मुकाबले की आशा न थी। वो सोच रहे थे कि एक महिला जो किले को संभाल रही है उसमें क्या दम होगा, हम आसानी से जीत सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं था। किले में घुसने के सभी प्रयत्न असफल रहे। उन्होंने बहुत सारे प्रयास किए कि हम किले के अंदर घुस जाएं, लेकिन उस किले के अंदर वह घुस ना सके। अंत में अंग्रेज़ी फौजों ने चोरी से किले में घुसने की योजना बनाई। किले के दक्षिणी द्वार के तोपची दूलाजी ठाकुर को उन्होंने रिश्वत देकर अपनी ओर मिला लिया। बेटा, अंग्रेज़ ऐसा ही किया करते थे। जब उनके बस की बात नहीं होती थी तो वो रिश्वत देकर या किसी भी चीज़ का लालच देकर वहाँ के नागरिकों को अपने साथ मिला लिया करते थे। लेकिन ये बात गलत है कि वहाँ के नागरिक उनके साथ मिल जाया करते थे। तो जो दक्षिण द्वार पे एक तोपची था जो तोप चलाता था, दूलाजी ठाकुर, वह उनके साथ मिल गया। गद्दार दूलाजी ने अंग्रेज़ी फौजों को किले की पुरानी दीवार में बनाए गए रास्ते से अंदर घुसने में सहायता की। झलकारी पूरी तरह सतर्क थी। इतनी रात गए वह कुछ सैनिकों के साथ किले के सुरक्षा प्रबंधों की जांच कर रही थी। एकाएक उसकी दृष्टि अंग्रेज सैनिकों पर पड़ी। शीघ्र ही किले में खतरे की घंटी बज गई। महारानी की सेना शत्रुओं पर टूट पड़ी और उन्हें किले से बाहर खदेड़ दिया गया। अब आप सोच लीजिए, इतना करने के बाद भी, वो गद्दार के मिल जाने के बाद भी उन्होंने इतनी हिम्मत दिखाई और उसे अपने किले के बाहर फेंक दिया। युद्ध पूरे जोश पर था, मगर कुछ ही दिनों में किले की रसद और गोला बारूद समाप्त होने लगे। बेटा, ये हथियार होते हैं जिनसे वो युद्ध लड़ते हैं। तो वो कितने दिनों तक चलते?
तो धीरे धीरे वो सारी चीज़ें ख़त्म होने लगी। महारानी के मंत्रियों ने उन्हें किले से बाहर किसी सुरक्षित स्थान पर चले जाने की सलाह दी। पहले तो महारानी तैयार नहीं हुई, किंतु स्वतंत्रता की ज्योति जलाए रखने के लिए ऐसा करना आवश्यक था। महारानी अपने दत्तक पुत्र को पीठ पर कसे अंग्रेजी फौजों को चीरती हुई भांडेरी फाटक से किले से बाहर निकल गई। महारानी ने, लक्ष्मीबाई ने अपनी पीठ पर उन्होंने अपने पुत्र को बांध लिया था और सेना से लड़ते हुए वो वहाँ से बाहर निकल गई थी। सदा महारानी के साथ रहने वाली झलकारी आज भी उनके साथ थी। कुछ दूर निकल जाने पर झलकारी को जब यह विश्वास हो गया कि महारानी सुरक्षित स्थान पर पहुंच जाएंगी, तब वह वापस किले की ओर लौट पड़ी। महारानी जैसा वेश धारण कर सफ़ेद घोड़े पर सवार हो वह बिजली की सी तेजी से अंग्रेजी सेना पर टूट पड़ी। जैसे महारानी लक्ष्मीबाई वेशभूषा में रहती थी, वैसे ही उसने अपना वेशभूषा बना रखा था और सफ़ेद घोड़े पर बैठकर वो बिजली की तरह तेजी से अंग्रेज़ों पर टूटने लगी। अंग्रेज सैनिकों ने उसे महारानी समझकर चारों ओर से घेर लिया। वह बंदी बना ली गई। अंग्रेज सैनिक अपनी जीत पर फूल कर कुप्पा हो रहे थे। इट मीन्स कि वह फूले नहीं समा रहे थे, वो अत्यधिक प्रसन्न थे। झलकारी के चेहरे पर संतोष की मुस्कान थी। महारानी पूर्णतः सुरक्षित थी। झलकारी को जनरल के सामने प्रस्तुत किया गया। उसके सांवले रंग और रूप को देखकर जनरल को कुछ संदेह हुआ। उसने दुल्ला जी को बुला लाने का आदेश दिया। बेटा, दुल्ला जी वही है जो अंग्रेज़ों के साथ मिल गया था और आज वो आकर महारानी को पहचानने में मदद कर रहा है। दुल्ला जी को देखते ही झलकारी की आंखों से चिंगारियाँ बरसने लगी। इट मीन्स वो आग बबूला उठना, गुस्सा बहुत ज़्यादा आ जाना। वह क्रोध और घृणा से चिल्ला उठी, देशद्रोही, कायर, धोखेबाज। तभी जनरल ने पूछा, क्या यही महारानी लक्ष्मीबाई है? दूल्हा जी लज्जा से सिर झुकाए खड़ा था। वह बोला, नहीं, महारानी को बंदी बनाना क्या इतना आसान है? हार और अपमान से जनरल तिलमिला उठा। झलकारी को अदालत में पेश किया गया। उसे फांसी की सजा सुनाई गई। निडर झलकारी हंसते हंसते फांसी पर झूल गई। देशभक्त वीरांगना झलकारी का यह बलिदान सदैव स्मरणीय रहेगा। स्मरणीय का अर्थ है जिसे हमेशा याद रखा जाए। उसने विश्व के इतिहास में महिलाओं का मस्तक ऊंचा कर दिए। इसका अर्थ है उन्होंने महिलाओं का सर ऊंचा कर दिया। तो बेटा, ये थी झलकारी जिन्होंने हर कदम पर महारानी लक्ष्मीबाई का साथ दिया और अंत में अपनी देश के लिए उन्होंने हंसते हंसते अपने प्राण न्यौछावर कर दिए। तो जैसे ही हम महारानी लक्ष्मीबाई को याद रखते हैं, उसी तरह हमें झलकारी का नाम भी हमेशा याद रखना चाहिए। ऐसे ही बहुत सारे लोग हैं जिनका नाम हम नहीं जानते और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनका नाम इतिहास के पन्नों पे भी नहीं है, जिन्होंने बहुत बड़ा अपना सहयोग दिया है। तो इनको भी हम याद रखें, इनका भी उतना ही हम आदर करें जितना कि हम महारानी लक्ष्मीबाई का करते हैं। धन्यवाद।